स्तोत्रम्। ओम नमः शिदेभ्यः, ओम नमः शिदेभ्यः, ओम नमः शिदेभ्यः। यत् सर्वावतरोत्सवे यद्भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्माणगमोत्सवे नृपते पूजाद्भुतं तद्भवै संगीतस्तुतिमङ्गलैः प्रसरतां मे सुप्रभातोत्सवः। बोले महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। तरजुहान सुजहान जहान गागा श्रीमन्नतामर किरीट मणि प्रभावी। मणि प्रभावी मणि प्रभावी। श्रीमन्नतामर किरीट मणि प्रभावी। रालीड़ पादयोग दुर्धर कर्म दूरो। श्रीनाभिनंदन जिनाजित संभवाख। त्वध्यानतोस्ति ध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम सुप्रभातम। श्रीमन्नतामर किरीट मणि प्रभावी। रालीड़ पादयोग दुर्धर कर्म दूरो। श्रीनाभिनंदन जिनाजित संवखाख। त्वध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। अर्थ श्रीमन्नत अमर किरीट मणि प्रभावी। श्रीमान नम्रीभूत अमर माने देव, देवों के किरीट, किरीट माने होता मुकुट। मणि मणियों की प्रभा ही कांति से। आलीड़ आलीड़ माने व्याप्त। पादयोग पादयोग माने दोनों चरण कमल। दुर्धर कर्म दूरो दुर्धर कर्मों से दूर। श्री नाभिनंदन हे श्री नाभिराज के पुत्र आदिनाथ भगवान। जिन अजित हे इंद्री विजय अजितनाथ जिनेन्द्र। और संभवाख हे संभवनाथ वाले जन। त्वद ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सततम हमेशा सुप्रभातम सुप्रभात हो। गुड मॉर्निंग। आपकी भाषा में गुड मॉर्निंग। सुप्रभात कैसा हो हमारा, तो ऐसा हो। श्रीमान नम्रीभूत देवों की मुकुट मणियों की कांति से व्याप्त दोनों चरण वाले, अर्थात जब देवतागण आदिनाथ भगवान के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं
उस समय उनके मुकुट में जो मणियाँ हैं उनकी कांति चारों ओर से घेरे हुए है, किनको? उनके चरणों को। ऐसे उनके चरण कमल हैं। और वो कैसे हैं? दुर्धर कर्मों से दूर हैं। और जो कर्म हैं ऐसे घातिया कर्म से कैसे हैं? वो दूर हैं। हे श्री नावी राज के पुत्र आदिनाथ, ऐसे हैं वो आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान की विशेषता करते हुए नमस्कार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जिनके चरणों में देवतागण नम्रीभूत हैं, तो उनके मुक्तों की जो मणियाँ पड़ रही हैं उनसे घिरे हुए इनके चरण कमल हैं। और मतलब दुर्धर कर्म जो हैं, घाती आदि कर्म, उनसे दूर है भगवान। समझ गए? ऐसे नाविराय के पुत्र आदिनाथ, पहले ये हो गए। दूसरे अजितनाथ, इंद्रिय विजय। क्या विशेषण दिया? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हैं, ऐसे अजितनाथ भगवान। और संभव नाम वाले, संभव माने जिनसे बहुत सारे प्राणियों को सुख की प्राप्ति हुई हो, वो संभव कहलाते हैं। तो आपसे बहुत सारे जीवों को सुख की प्राप्ति हुई और आप तो असंभव को संभव करने वाले हैं, ऐसे संभवनाथ भगवान। और आपके यहाँ तो मूल नायक है संभवनाथ भगवान। ऐसे संभवनाथ भगवान जिन त्वर ध्यानता, आपके ध्यान से मम मेरा सततम हमेशा सुप्रभातम, सुप्रभात हो। हमेशा मतलब जब भी सुबह हो तो आपके ध्यान से शुरू हो। जब भी सुबह हो तब हम आपका ध्यान कर रहे हों, आपको नमस्कार कर रहे हों, तब हमारा सुप्रभात हो, हमारी गुड मॉर्निंग कैसी हो? भगवान को नमस्कार करते हुए, उनका ध्यान करते हुए हो। कहने का तात्पर्य भगवान, हम ऐसे ना सो जाएं कि सुबह उठ ही ना पाएँ। मालूम पड़े सूर्य हमें जगा रहा है, नहीं, हम सूर्य को जगाएं। अर्थात हम आपका ध्यान करके उठें, मालूम पड़े कि सूर्य का उदय हो गया है। ऐसा हमारा सुप्रभात हो, हम निद्रा विजयी बने, हम संधि काल में आपका ध्यान कर सकें, ऐसी शक्ति दो ताकि हम 24 तीर्थंकर भगवान का ध्यान करें। सुबह से सबसे पहले क्या हो? 24 तीर्थंकर की स्तुति से हमारा सुप्रभात हो। सुन रहे ना? हम लोग तो करते ही हैं, आपका भी हो। मुनि महाराज तो प्रतिक्रमण सामयिक, उसके बाद सीधा स्वयंभू स्तोत्र चलता है। समझ आया? तो लोग देखते हो कि जब सुबह सुबह कभी कहीं पहुँच जाते तो स्वयंभू स्तोत्र चलता रहता है। क्योंकि सुप्रभात हो, भगवान के ध्यान से, उनके स्मरण से ही हमारा सारा का सारा सुप्रभात हो। और जब 24 तीर्थंकर इस तरह सुप्रभात होगा, पूरा दिन अच्छा निकलेगा। जब दिन अच्छा निकलेगा तो जिंदगी भी अच्छी निकल जाएगी। जब भी जीवन में सुबह हो तब भगवान के ध्यान से हो। आर्त ध्यान से ना हो, रौद्र ध्यान से ना हो, और किसी के ध्यान से ना हो, शरीर के ध्यान से ना हो। कौन सा ध्यान हो? भगवान का ध्यान हो। अर्थात सो उपयोग हमारा सुप्रभात में रहे, हम शुभ परिणामों में बने रहें। ऐसे आदिनाथ भगवान का स्मरण करें हम। कैसे? आदिनाथ भगवान के चरण कमल, देवतागण जिन्हें नमस्कार कर रहे हैं, उनके मुकुट, किरीट माने मुकुट से जो मणियाँ हैं उसकी आभा चारों ओर उनको व्याप्त किए हुए हो चरणों को। ऐसे चरण हमें दिखाई दें। और जिन्होंने पूरे कर्मों को जीत लिया है, अभी हमारे पास सारे कर्म हैं, कर्म से भगवान दूर हो चुके हैं, ऐसे भगवान के चरण कमल हमें नज़र आ जाएं। ऐसे आदिनाथ भगवान, नाभिराय के पुत्र और अजितनाथ भगवान जिन्होंने 5 इंद्रियों को सबको जीत लिया है, ऐसे हमारे लिए अजितनाथ भगवान ध्यान का विषय बने। और जिन संभवनाथ भगवान यहाँ के मूल नायक हैं, आप उनकी प्रतिमा को निहारिएगा, सफ़ेद पाषाण की प्रतिमा, धन्य है वो भगवान। ऐसे ध्यान आपका सुबह सुबह जाए। बहुत से जीवों का कल्याण करने वाले, सुख प्रदान करने वाले संभवनाथ भगवान, आपके ही ध्यान में हमारा सुप्रभात हो। सुबह सुबह आपकी प्रतिमा नज़र आए, आपकी मुद्रा नज़र आए, देवतागण आपको नमस्कार कर रहे हों, कुछ समोषण की स्थिति नज़र आए, सुबह सुबह समोषण विराजमान भगवान दिखाई दें, ये है सुप्रभात काल। बाकी ऐसा करने का नाम गुड मॉर्निंग नहीं है, बल्कि ऐसा हो तो आपका जीवन धन्य हो जाए।
यहाँ पर कहा जा रहा है। एक और पढ़ लेते हैं अपन, हाँ, क्योंकि ये इतने कठिन नहीं है, मात्र भगवान के नाम है इसमें। छत्रत्रय प्रचल चामर बीज्यमान देवाधिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभा ऋण मणिद्युति भासुरांग त्वद्ध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम छत्रत्रय प्रचल चामर बीज्यमान देवाभिनंदन मुने सुमते जिनेन्द्र पद्मप्रभारुण मणिद्युति भासुरांग त्वद्ध्यानतोस्तु सततं मम सुप्रभातम्। छत्रत्रय, तीन छत्र और प्रचल चामर बीज्यमान है, और ढुलते हुए चंचल बीज्यमान है माने चवर, चमरों वाले देव चामर है ना, बीज्यमान माने ढुलते हुए ऐसे, और चावर माने चमर, प्रचल माने चंचल भी कह सकते हो। देव अभिनंदन मुनि, हे देवादिदेव अभिनंदन मुनीन्द्र, सुमते जिनेन्द्र, हे सुमतिनाथ जिनेन्द्र भगवान, दोनों आ गए। तीन छत्र लगे हुए हैं और चमर ढुल रहे हैं। देखो भगवान को तीन छत्र लगे और चमर ढुल रहे हैं, ऐसे उनकी उस मुद्रा का ध्यान करो ऐसे। और पद्मराग मणि की लाल कांति के समान, अरुण माने होता है लाल, चमकदार, द्युति माने कांति, शिव उनका क्या है भासुर, भासुर माने कैसा है चमकदार है, अंग माने शरीर, जिनका पद्मराग मणि की लाल कांति के समान चमकदार है शरीर, ऐसे पद्मप्रभ, कैसे पद्मप्रभ, पद्मराग मणि की लाल कांति के समान। हे पद्मप्रभ जिनेन्द्र, त्वर ध्यानतः आपके ध्यान से मम मेरा सततम हमेशा सुप्रभातम, सुप्रभात अस्तु हो। समझ गए? आप चिंतन करो कि अभिनंदन भगवान और सुमतिनाथ भगवान कैसे हैं, तीन छत्र ऊपर लगे हुए हैं और बाजू में क्या ढुल रहे हैं, 64 चमर देवता लोग ढुरा रहे हैं। समझ गए? ऐसी भगवान की प्रतिमा का ध्यान करो। कौन से भगवान? अभिनंदनाथ भगवान और सुमतिनाथ भगवान। और कैसा ध्यान करना? तीन छत्र हैं और 64 चमर ढुल रहे हैं, ऐसी उनकी मुद्रा का ध्यान करो। फिर कहते इसके बाद पद्मप्रभ भगवान का कैसे करें, तो पद्मराग मणि की लाल कांति के समान चमकदार जिनका शरीर है, ऐसे पद्मप्रभ भगवान का ध्यान करें। हे भगवान, आपके ध्यान से मेरा हमेशा सुप्रभात हो, ऐसा हम भगवान का ध्यान करें। कहते ना ध्यान कैसे करें? ऐसे ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? तो आदिनाथ भगवान का ध्यान करें आप, कि देवतागण उनके चरणों में नमस्कार कर रहे हैं, उनके मुक्टों की मणियों से उनके चरण कमल व्याप्त हैं, और जो दुर्धर कर्मों से दूर हैं और नाभिराज के पुत्र हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करें। जो इंद्रिय विजयी हैं, ऐसे जितनाथ भगवान का ध्यान करें।
और बहुत से प्राणियों को जिनको सुख की प्राप्ति हुई, जैसे शंभुनाथ भगवान का ध्यान करें। अभिनंदन नाथ और सुमतनाथ भगवान का ध्यान कैसे करें? 3 छत्र ऊपर हैं और 64 समर ढल रहे हैं, ऐसा ध्यान करें। और पद्मप्रभ भगवान का कैसे ध्यान करें? तो पद्मराग मणि की अरुण लाल रंग की प्रतिमा का ध्यान करें। ऐसे सुप्रभात, ऐसा प्रातः काल हमारा आपके ध्यान में व्यतीत होवे। ऐसी यहाँ पर भावना और कामना की जा रही है, हम प्रतिमाओं का ध्यान करें। क्यों? इन भगवान के दर्शन करने से, इन जिनबिंब के दर्शन करने से, ध्यान करने से निधत्ते निकाचित कर्मों का क्षय होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में करें उसका फल तो अलग ही होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है, उसके शरीर की कांति बढ़ती है, उसके कार्य की सिद्धि होती है, मंत्र की सिद्धि होती है, सारे कार्य सफल होते चले जाते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस प्रकार से भगवान का ध्यान करें। जिस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हैं उनका सुप्रभात तो अच्छा जाता ही है, लेकिन उसका जीवन भी मंगलमय बन जाता है। समझ गए? क्योंकि प्रत्येक दिन एक दिन तो निकाल नहीं है, और प्रतिदिन सुप्रभात होगा तो प्रतिदिन जीवन के क्या हो जाएंगे? पूरे जीवन के दिन अच्छे हो जाएंगे। जब पूरे सुप्रभात अच्छे होंगे तो पूरे दिन अच्छे होंगे, जब पूरे दिन अच्छे होंगे तो पूरा जीवन अच्छा होगा। पूरे जीवन भर यानी अंत समय में भी भगवान ऐसा कोई दिन ना जाए जिस दिन हम सोते रह जाएं और हम आपका ध्यान ना कर पाएँ, बीमार हो जाएं, कहीं पड़े हो। नहीं, आपके ध्यान से ही हमारा सुप्रभात हो। जब भी सुप्रभात हो तो आपका ध्यान करते हुए हो। जब भी मैं सूर्य देखूं तो पहले आपके ध्यान कर लूँ, फिर उसके बाद देखो, ऐसा भाव करना। समझ आ रहा है? ये प्रतिदिन भावना भावना चाहिए। प्रतिदिन सुप्रभात स्तोत्र सुबह उठ करके आप लोगों को यदि स्वयं स्तोत्र नहीं पढ़ पाते तो सुप्रभात स्तोत्र पढ़ो। इसमें भी स्वयं स्तोत्र जैसा हो जाता है, तो इसमें भी 24 तीर्थंकर की स्तुति हो जाती है। बोलो महावीर भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय।